नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टेस्ट नंबर 8, जिसमें गर्भावस्था और इसकी जटिलता पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे, कुछ पुराने होंगे और कुछ प्रश्नों को आप देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि वो आपको आ रहे होंगे। देखिए, लगातार आप जितना पढ़ते रहेंगे, जितना रिवीजन करते रहेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सरल होती जाएंगी। तो स्वयं पर भरोसा बनाकर रखिए। शॉर्ट लिस्टिंग भी आएगी, आपकी एग्जाम डेट भी आएगी, आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे और आपका एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लगातार अपने सिलेबस के साथ बने रहना। तो अपने सिलेबस को लगातार रिवाइज करते रहिए। और अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम भी है, जैसे सीटेट का एग्जाम काफी लोगों का होगा, तो उसके लिए भी पढ़ते रहिए। अगर अभी आपका एडमिट कार्ड आ गए हैं सीटेट के और एग्जाम की डेट आना शुरू हो गई है, तो अभी आप 1 से 2 घंटे ही पढ़िए केवल मुख्य सेविका के लिए, जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे ही आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए, फिर से आप पुनः मुख्य सेविका को पूरा टाइम देना शुरू कर दीजिएगा। तो 1 से 2 घंटे अभी आप पढ़िए मुख्य सेविका के लिए, इतना पर्याप्त होगा। बस एक बार डेली एक चैप्टर का कम से कम रिवीजन करिए, 20 से 25 एमसीक्यू करिए। क्लियर? आपको इतना करना है आपको डेली, जब तक आपका सीटेट का एग्जाम हो जाता है। फिर आप जैसे ही आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए, फिर से आप अपने पहले के अनुसार 3 से 4 घंटे मुख्य सेविका भर्ती को आप देते रहिएगा। इससे आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। ये आपकी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसका आपका स्पीड टेस्ट नंबर 8 है। जिद बनाकर रखिए, तैयारी करके रखिए, हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा। अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का आपका स्पीड टेस्ट नंबर 8। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, गर्भावस्था का तीसरी तिमाही के रूप में परिभाषित गर्भावस्था की समय अवधि है। बताइएगा, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के रूप में परिभाषित गर्भावस्था की समय अवधि है। ऑप्शन ए है आपका 5 से 6 सप्ताह, बी है 13 से 24 सप्ताह, सी है 28 से 40 सप्ताह और डी ऑप्शन है आपका पहले 12 सप्ताह। तो आपको बताना है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के रूप में परिभाषित गर्भावस्था की समय अवधि है। तो देखिए, इन प्रश्नों को जब भी हम करेंगे सबसे सटीक आंसर चुनेंगे। ठीक है, कई बार आपको यहां पर 27 से 40 लिखा मिलेगा, कई बार आपको 29 से 40 लिखा मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो सबसे आसपास हो 28 के, उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो गर्भावस्था में 3 तिमाही होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट यहां पर भ्रूण विकास होगा। ठीक है, भ्रूण विकास नहीं होगा, भ्रूण विकास होता है। क्लियर आपको? पहली तिमाही 0 से 13 सप्ताह की होती है। आपके बच्चे के विकास के लिए पहली तिमाही सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर आती है दूसरी तिमाही, ये 14 से 26 सप्ताह की होती है। ठीक है, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही को अक्सर गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी तिमाही को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था की कौन सी तिमाही को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, या गर्भावस्था के किस समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वहां पर दूसरी तिमाही हो जाएगा। क्लियर आपको? क्योंकि प्रारंभिक गर्भावस्था के कई अप्रिय प्रभाव गायब हो जाते हैं। क्लियर आपको? तीसरी तिमाही 27 से 40 सप्ताह की, सामान्यतः ये 27 से 40 सप्ताह होती है, लेकिन कई बार आपको 28 से 40 लिखा मिल जाएगा ऑप्शन में, या 29 से 40 लिखा होगा। अगर वहां पर 27 से 40 या 28 से 40 ना हो तो आप 29 से 40 भी सही कर सकेंगे। ठीक है, जब आप गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, संभवतः अपने बच्चे को जन्म को लेकर काफी उत्साहित और चिंतित हैं। ये सब तो ऐसे लिखा है, बस आप 3 तिमाही को समय अंतराल याद रखिए। पहली तिमाही 0 से 13 सप्ताह, दूसरी तिमाही है आपकी 14 से 26 सप्ताह। क्लियर आपको? और तीसरी तिमाही होती है 27 से 40 सप्ताह, और दूसरी तिमाही को क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था की परिपक्वता क्या है? बताइएगा, गर्भावस्था की परिपक्वता क्या है? गर्भावस्था जो 42 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है, या गर्भावस्था जो 28 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है, गर्भावस्था जो पूरे 37 सप्ताह से अधिक जारी है, या गर्भावस्था जो 40 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है। बताइए, गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा, गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता क्या है? दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ठीक है, गर्भावस्था जो 42 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है। क्लियर आपको? इसे तब कहा जाता है जब गर्भावस्था 42 सप्ताह की गर्भावधि के बाद भी जारी रहती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का अनुमानित संकेत है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का अनुमानित संकेत है? ऑप्शन ए है आपका हेगर संकेत, बी है मितली और उल्टी, सी ऑप्शन है आपका त्वचा रंजकता में परिवर्तन, और डी ऑप्शन है आपका धनात्मक सीरम गर्भावस्था परीक्षण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का अनुमानित संकेत है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो बी है। क्लियर आपको? मितली और उल्टी। अगला प्रश्न है आपका, स्थानिक गर्भावस्था का निदान करने के लिए सर्वोत्तम जांच क्या है? लेप्रोस्कोपी, यूएसजी, हिस्ट्रोस्कोपी, या मूत्र गर्भ परीक्षण। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्थानिक गर्भावस्था का निदान करने के लिए सर्वोत्तम जांच क्या है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, यूएसजी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सगर्भता के 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित रक्तस्राव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका अपरा प्लेसेंटा प्रीविया, बी है उदाई रूपी वर्द यानी कि हाइडेटिफॉर्म मोल, सी है मोलर सगर्भता, और डी ऑप्शन है आपका अस्थानी सगर्भता। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सगर्भता के 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित रक्तस्राव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पांचवें का? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो है आपका ए, अपरा प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सगर्भता के दौरान सामान्य लक्षणों में क्या शामिल है? मितली और उल्टी, छाती में जलन, कब्ज और मूत्र त्याग में वृद्धि, ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। सगर्भता के दौरान सामान्य लक्षणों में क्या शामिल है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी करवाई जा रही है, और आप में से जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके ज्यादातर प्रश्न अब सही होने लगे हैं।
वो हर एक पेपर में, हर मॉक टेस्ट में 80 से ऊपर प्रश्न बहुत ही आसानी से सही कर पा रहे हैं, जो सिलेक्शन के लिए काफी अच्छा है। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? मितली और उल्टी, छाती में जलन, कब्ज और मूत्र त्याग में वृद्धि, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये सभी लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। बताइएगा कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है? ए ऑप्शन है आपका गर्भनाल प्लेसेंटा, बी है पीत पिंड कार्पस लुटियम, या सी स्तन, या डी ग्राफियन फॉलिकल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रारंभिक गर्भावस्था कौन बनाए रखता है, आपको बताना है। तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, पीत पिंड यानी कि कार्पस लुटियम। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्थानिक गर्भावस्था के लक्षणों में शामिल है दर्द रहित योनि से रक्तस्राव, तेज पेट दर्द, प्रतिघात पीड़ा, वर्धित उदर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। स्थानिक गर्भावस्था के लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है यह आपको बताना है। दर्द रहित योनि से रक्तस्राव, तेज पेट दर्द, प्रतिघात पीड़ा, वर्धित उदर। तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, तेज पेट दर्द। क्लियर आपको? तो स्थानिक गर्भावस्था, इसमें गर्भाशय के बाहर एक स्थान पर अंतरारोपण होता है। ठीक है, ऐसा अक्सर डिंब वाहिनी नलिका में होता है। स्पष्टीकरण क्या है इसका? स्थानिक गर्भावस्था के लक्षणों में तेज पेट दर्द शामिल है। कारण क्या है इसका? कारण डिंब वाहिनी नलिका में रोग या सूजन हो जाना। तो ठीक है, सूजन हो गई या कोई रोग हो गया। उपचार क्या है? अंतरारोपित अंडे का शैल क्रिया द्वारा हटाना। इसके उपचार में मेथोट्रेक्सेट औषधि दी जाती है। तो औषधि को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य चीजें जो याद करनी है वो वही याद करनी है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था का प्रारंभिक जैव रासायनिक मार्कर है। बताइए क्या है? एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या प्रोजेस्टेरॉन है। बताइएगा गर्भावस्था का प्रारंभिक जैव रासायनिक मार्कर क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको बताना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप गरिमा बैच या प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइएगा गर्भावस्था का प्रारंभिक जैव रासायनिक मार्कर है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्लियर आपको? यह हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होता है, विशेष रूप से गर्भनाल में। क्लियर आपको? जिसे HCG भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना शिशु ना माता के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का ये आपको बताना है। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। क्लियर आपको? शिशु तथा माता दोनों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं। यह ऑप्शन बी, माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रति द्रव्य युक्त होता है, या सी, माता के दूध से शिशु को रोगाणुओं के प्रति कारिता प्राप्त होती है, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 11वें का। तो 11वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था का लक्षण है प्रातः काल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, माहवारी का बंद होना, या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। गर्भावस्था का लक्षण क्या है? तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ए थायमीन, बी कैल्शियम, सी मियोसिन, डी कैलोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कैल्शियम। गर्भावस्था में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए अतिरिक्त आयरन और कैल्शियम दिया जाता है गर्भावस्था में महिला को।
तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा लेनी चाहिए? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी या 400 कैलोरी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा लेनी चाहिए? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, गर्भस्थ शिशु लगभग कितने ग्राम कैल्शियम जन्म से पूर्व ही ग्रहण कर लेता है? ए 10 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 30 ग्राम, डी 40 ग्राम? बताइएगा गर्भस्थ शिशु लगभग कितने ग्राम कैल्शियम जन्म से पूर्व ही ग्रहण कर लेता है? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 15वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 30 ग्राम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? हरी पत्तेदार सब्जी, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 16वें का ए ऑप्शन आपका सही है, हरी पत्तेदार सब्जी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्यतः कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम? बताइएगा स्तनपान कराने वाली माता को सामान्यतः कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 17वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 2 ग्राम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रसव क्रिया निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? प्रसूता के लिए, नवजात शिशु के लिए, प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रसव क्रिया निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1 अप्रैल 1971, बी है 1 मई 1971, सी है 1 अप्रैल 1972 और डी है आपका 1 मई 1972। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब से लागू हुआ? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 1 अप्रैल 1972। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में संसद ने कितने सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए एमपीटी एक्ट में बदलाव किया है? ऑप्शन ए है आपका 20 सप्ताह, बी है 22 सप्ताह, सी है 24 सप्ताह और डी है आपका 26 सप्ताह। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। वर्ष 2021 में संसद ने कितने सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने का लिए एमपीटी एक्ट में बदलाव किया गया है? तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 20 सप्ताह। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे, क्योंकि कई प्रश्न आप दोबारा देख रहे हैं। एक एक प्रश्न आपके दिमाग में छप चुका होगा, लगातार आप वही चीजें पढ़ रहे हैं। अगला, तो इसका गर्भकालीन विषाक्तता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है तीव्र विषाक्तता, दूसरी होती है दीर्घावधि विषाक्तता। क्लियर आपको? तो विषाक्तता का यहां पर इसको एक्यूट विषाक्तता कहेंगे और दूसरे को कहेंगे क्रोनिक विषाक्तता। रक्त में विष का समाहित होना होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? 10वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, 20वें सप्ताह में या 24वें सप्ताह में? आपको बताना है गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 24 सप्ताह में। ठीक है, 24वें सप्ताह में। तो इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्री एक्लेम्पसिया और दूसरी होती है एक्लेम्पसिया। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? गर्भनाल द्वारा, आंत द्वारा, आमाशय द्वारा, अश्नि द्वारा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, गर्भनाल द्वारा। क्लियर है आपको? किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, WHO तथा FA समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? बताइएगा। WHO तथा FA समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 100 से 200 मिलीग्राम, 200 से 300 मिलीग्राम, या 300 से 400 मिलीग्राम, या 500 से 600 मिलीग्राम। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 500 से 600 मिलीग्राम। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका पूरा स्पीड टेस्ट नंबर 8, जिसमें आपने कुल 24 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ किए होंगे। आपका टॉपिक था गर्भावस्था और इसकी जटिलता, जिस पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज आपने किए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, और जो प्रश्न गलत हुए वो किस तरह से गलत हुए, गलती के कारण या आपको आ नहीं रहे थे, या कि कोई कंफ्यूजन की वजह से गलत हुए। जब भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हो तो ये जानने की जरूर कोशिश किया करिए कि वो प्रश्न आखिर गलत क्यों हुआ। क्या प्रश्न आपने पहली बार देखा है, या आपको उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन थी, या आपने जल्दबाजी में उस प्रश्न का उत्तर गलत दिया। इस तरह से आप स्वयं का आकलन भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका सीटेट का एग्जाम है तो अभी मुख्य सेविका की तैयारी आप 1 से 2 घंटे ही करिए, उससे ज्यादा मत पढ़िए। बाकी पूरा समय आप सीटेट एग्जाम को दे दीजिए ताकि उस एग्जाम को आप अच्छे से कर पाए। क्लियर आपको? तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। यही सकारात्मक सोच के साथ प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।